नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आइए पहले सुर्खियां देख लें, फिर तफसीलात का जायज़ा लेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए तिरंगा यात्रा के एहतमाम का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ की मस्जिद में लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई है। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने योगी की हिदायत का खैर मकदम भी किया। नाइजीरिया की गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन रूस जंग के दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मुतनब्बा किया है कि मारियोपोल के आखिरी मुहाफिजों को मारा गया तो अमन मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। उधर जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम जून के महीने में 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए भारत का दौरा करेगी। आइए अब तमाम खबरों का तफसीली जायज़ा लें। जहांगीरपुरी में अमन की बहाली के मकसद से इतवार की शाम 6 बजे हिंदू मुस्लिम मज़ाहिब से वाबस्ता मुतअद्दिद अफराद ने एक तिरंगा यात्रा निकाला। इस तिरंगा यात्रा का एहतमाम जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को होने वाले तशद्दुद के बाद माहौल मुकम्मल तौर पर कशीदा हो गया था। अब कशीदा माहौल को मामूल पर लाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। जुमा को दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में अमन कमेटी और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सब ने अपना अपना इजहार ख्याल पेश किया और भाईचारे का पैगाम देते हुए दोनों बिरादरियों के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। मुल्क भर में मजहबी त्योहारों की आड़ में जुलूसों और लाउड स्पीकर के हवाले से तनाज़ुआत खड़े हुए और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक मुख्तलिफ फसादात की खबरें सामने आई। सूरत हाल के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मजहबी मकामात और मजहबी प्रोग्रामों के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने की हिदायत दी। लखनऊ की मसाजिद में इंतज़ामिया की सख्ती के बाद हुकूमत की हिदायत पर अमलावरी हो रही है। नाइजीरिया की जुनूबी रियासत में गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में धमाके के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। सरकारी और मकामी ज़राए ने हफ्ते के रोज़ बताया कि यह धमाका जुमा को देर गए गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में हुआ। एक अहलकार ने बताया कि अब तक 100 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि अगर रूस ने मारियोपोल के मुहाफिजों में से किसी को हलाक किया या मकबूजा शहर खैरसून में आज़ादी का रेफरेंडम कराया तो यूक्रेन मास्को के साथ अमन मुज़ाकरात ख़त्म कर देगा। उन्होंने अमन मुज़ाकरात के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने पर रजामंदी जाहिर की है। सनीचर की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन आज कीव का दौरा करेंगे। वो जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन आने वाले अब तक के सबसे सीनियर अमरीकी रहनुमा हैं। भारतीय क्रिकेट टीम IPL 2022 के 15वें सीजन के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। BCCI ने हफ्ते को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 9 जून से शुरू होगी। सीरीज का पहला T20 मैच दारुल हुकूमत दिल्ली में खेला जाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जून में 5 मैचों की खेले जाने वाली T20 सीरीज के मकाम का ऐलान कर दिया गया। 9 से 19 जून के दरमियान दोनों टीमें दिल्ली, कटक, विशाखापट्टनम, राजकोट और बेंगलोर में सीरीज के मैच खेलेंगी। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। अगर आपको हमारी बुलेटिन पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और बुलेटिन का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आप खबरनामे की पुरानी किस्तें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप अपना बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी खास दुआओं में याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।